हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 8 सेम 2 चैप्टर नंबर 11 बल और दाब, इंग्लिश में फोर्स एंड प्रेशर। बल और दाब के विषय में अच्छी तरह से समझाया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड 8 साइंस चैप्टर नंबर 11 बल तथा दाब। आज हम पढ़ेंगे बल और दाब के बारे में। पहले हम देखते हैं बल। बल किसे कहते हैं या बल की परिभाषा क्या है, यह आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं बल। बल कुछ करने या चलाने हिलाने के लिए शारीरिक शक्ति का प्रयोग करना, उसे हम बल कहते हैं। या तो किसी को उसका अनचाहा काम करने के लिए विवश करना, उसे भी हम एक प्रकार का बल बोल सकते हैं। आकृति में दर्शाए हम देख सकते हैं कि दो मित्र हैं एक सोफा सेट को खींच रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये सोफा सेट है, इसको दो मित्र खींच रहे हैं। पहला मित्र क्या कर रहा है, सोफा सेट को पुश कर रहा है, और दूसरा मित्र क्या कर रहा है, उसको पुल कर रहा है। यानी कि ये खींच रहा है और ये ढकेल रहा है। तो दोनों की बल की दिशा किस साइड हुई, इसकी इस साइड और इसकी इस साइड। तो सोफा सेट क्या है, दुगनी गति से इस साइड जाएगी। और सेकंड आकृति में देखें तो तीन दोस्त हैं, दो दोस्त क्या कर रहे हैं, इस साइड बल लगा रहे हैं, और तीसरी दोस्त क्या है, गाड़ी के ऊपर बैठी है। तो गाड़ी क्या है, इस साइड गति करेगी। तो यहाँ पे देखो, ये कितने का 7 नैनोमीटर का बल लगा रहा है और ये 10 नैनोमीटर का। तो दोनों की बल की दिशा क्या है, एक साइड है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 17 नैनोमीटर। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो आकृति 3 में दो मित्र हैं और तीसरे मित्र को खींच रहे हैं अपने अपने साइड। ये मित्र क्या है, इस साइड खींच रहा है, और कितने नैनोमीटर से, 6 नैनोमीटर से। और ये मित्र क्या है, इस साइड खींच रहा है, इस साइड खींच रहा है, कितने, 10 नैनोमीटर से। तो कौन अधिक मात्रा में बल लगा रहा है, ये कितने, 10 नैनोमीटर से, और ये कौन कितने में, 6 नैनोमीटर की मात्रा से बल लगा रहे हैं। तो क्या होगा, इसकी दिशा किस साइड है, इस साइड, और इसकी दिशा किस साइड है, इस साइड। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 10 में से 6 चला जाएगा, तो कितना आएगा, 4। यानी कि 4 नैनोमीटर। 4 नैनोमीटर के ऊपर, 4 नैनोमीटर से इसके ऊपर लड़के के ऊपर बल लग रहा है, जिसके कारण यह किसके साइड जाएगा, इस साइड गति करेगा, क्योंकि इसका बल अधिक मात्रा में है। इसके करेंगे दाब या दबाव के। दबाव किसे कहते हैं या दाब किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा भी देखेंगे। दबाव किसी वस्तु को दबाने या धकेलने से उत्पन्न शक्ति को दबाव कहते हैं। क्या, किसी वस्तु को दबाने या धकेलने से उत्पन्न शक्ति को दबाव कहते हैं। या तो गैस और द्रव्य के किसी वस्तु के अंदर बंद होने पर बनी ऊर्जा को भी हम दबाव बोल सकते हैं। आकृति में दर्शाए अनुसार यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक लड़के के ऊपर एक हाथ दबा रहा है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक लड़के के ऊपर एक हाथ दबा रहे हैं, तो क्या हुआ, लड़के के ऊपर बल दबाव लग रहा है, किसके, इस साइड। तो लड़का क्या होगा, बारंबार नीचे दबता चला जाएगा। तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, प्रेशर, यानी दबाव लग रहा है। इसी प्रकार आकृति 2 में देखें तो इसमें क्या है, 2 प्रेशर लग रहे हैं। एक लग रहा है हाई और सेकंड क्या लग रहा है, लो। हाई प्रेशर के कारण हमारा पानी जो नल है, यानी कि नल का जो टोटी आता है, उसको अगर हम उसके छेद को पतला कर दे तो उसके अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, जिसके कारण पानी क्या होता है, अधिक तेज़ी से निकलता है और कुछ स्पीड यानी गतिशील में निकलता है। अगर टोटी को अगर अपने दबा के ना रखे तो वह कैसे निकलेगा, लो, यानी कि लो प्रेशर के कारण निकलेगा, वह इस प्रकार निकलेगा। और थर्ड आकृति में अपने देखें तो एक लड़की है जिसको हवा दबाव दे रही है, जिसको हवा दबाव दे रही है, किस दिशा में, इस दिशा में। अगर हम कहीं जाते हैं घूमने और तेज़ हवा चलती है, अगर अपने हवा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, अपने उस साइड चल नहीं पाएगा। अगर हवा की दिशा में जावे, जैसे कि हवा, लड़की इस साइड चल रही है और हवा भी इसी साइड चल रहा है,
तो हवा क्या करेगी, इसके ऊपर प्रेशर देगी। लड़की अगर 1 नैनोमीटर से जा रही है तो वो इसका और इसका, लड़की का, दोनों का जुड़ के उसके ऊपर कितने का दबाव लगेगा, 2 नैनोमीटर का। इसी प्रकार हम आगे साथ में आप सीख चुके हैं, कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तु गति कैसे करती है। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी यह सूचित करती है। आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसे कि कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है, कभी कभी यह अपनी गति की दिशा में भी बदल सकता है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है? क्या कभी आपने ये सब सोचा है कि अगर कोई खिलाड़ी गेंद मारता है, सीधा जाने के बजाय दूसरी तरफ चले जाते हैं, आप वहाँ पकड़ने जाते हो, सेम यही यहाँ पर बोला है। आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए क्या आप करते हैं? यह गोलरक्षक गेंद का किस प्रकार रोकता है? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्ररक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं? चित्र 11.1 यह है। चित्र 11.1 में इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमी कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्रायः करते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। जब हम किसी गेंद को फेंकते हैं तो अपने क्या करते हैं, अपने उसके ऊपर गेंद के ऊपर बल लगाते हैं, जिससे गेंद अपनी गति चालू करता है, यानी कि वो गेंद यहाँ से दूसरी जगह जाता है। बल क्या है, जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है, इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। बल अपाकर्षण या अभिकर्षण। अपाकर्षण यानी दूर जाना, अभिकर्षण यानी पास आने बल के कारण। उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों को वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों का जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आइए ज्ञात करते हैं। अब ये देखो आकृति 11.1 ए में देखो, बी में देखो, सी में। ए में क्या कर रहा है, लड़का फुटबॉल को रोक रहा है, किससे? बल पूर्वक लगा के। बल लगाएगा तभी गेंद रुकेगा। और बी में क्या कर रहा है, लड़का गेंद को हिट कर रहा है। हॉकी प्लेयर है जो गेंद को हिट कर रहा है, क्यों? उसके ऊपर गेंद के ऊपर बल लगाए जिससे गेंद और दूरी तय करेगी। और सी में देखो क्या कर रहा है, वह गेंद को रोक रहा है, बल्ब लगा के गेंद को रोक रहा है। गोल को बचाते हुए हॉकी के खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करते हुए, क्षेत्ररक्षक गेंद को रोकते हुए। अब क्रियाकलाप 11.1 सारणी 11.1 में वस्तु की गति सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इनमें कुछ ऐसी ही अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं अथवा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक दिशा में कार्य को धक्का देना अथवा खींचना के रूप में पहचानिए तथा सारणी में लिखिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया है। आइए हम क्रियाकलाप 11.1 करते हैं। क्या क्या दिया है? स्थिति का वर्णन, कार्य क्या क्या हो रहा है उस वस्तु पर, धक्का देना, चयन करना, खींचना, ठोकर मारना, उठाना, झुकाना, उड़ाना, फेंकना, बंद करना, प्रहार करना, ऊपर उठाना। कार्य को व्यक्त कर सकते हैं, यानी अपकर्षण हो रहा है या अभिकर्षण हो रहा है, यह देखते हैं। पहला हमको एक उदाहरण दे दिया है, उसके ऊपर से हमको लिखना है। चलो हम पहला देखें। मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। मेज के ऊपर पुस्तक रखी है,
उसको हमको गतिशील बनाना है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं उसको? पहले तो हम उसको धक्का मार सकते हैं, दूसरा उसको खींच के गतिशील बना सकते हैं, या उठाकर उसको गतिशील दे सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? अपकर्षण हो रहा है, हाँ। अभिकर्षण हो रहा है, हाँ। दूर भी जा रहा है और पास भी आ रहा है। उठाकर रखेंगे, गतिशील हुई, ऊपर से नीचे रख रहे हैं मेज के पास, यानी अभिकर्षण भी हो रहा है, और वहाँ से उठा के ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? अपकर्षण भी हो रहा है। इससे प्रकार दरवाजे को खोलना या बंद करना, एक इसमें क्या क्या आएगा? धक्का देना आएगा, खींचना आएगा, ठोकर मारना भी आ सकता है, बंद करना भी आएगा, प्रहार करना भी आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? अपकर्षण हो रहा है, यानी धक्का भी मार रहे हैं तो यानी अपकर्षण होगा, हाँ। अभिकर्षण होगा, दूर जा रहा है, हाँ होगा। अब तीसरे नंबर का देखते हैं। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना है। तो इसमें पहले खींचना है, तो पहले क्या लिख लेंगे अपने? खींचना, खींचना। उठाना आएगा इसके अंदर, खींचना, उठाना और ऊपर उठाना, ये तीनों आएंगे। इसके अंदर क्या आएगा? अभिकर्षण सिर्फ आएगा, अपकर्षण नहीं आएगा इसके अंदर। 4 नंबर में क्या है? फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक मारना। जब फुटबॉल का प्लेयर पेनल्टी किक मारता है, यानी पहले क्या आएगा? धक्का मारना, धक्का मारना आएगा उसमें पहला। दूसरा प्रहार करना, धक्का देना, ठोकर मारना, बस इतने आएगा। इसमें क्या आएगा? अभिकर्षण, यानी दूर भगा रहे हैं तो इसमें अभिकर्षण आएगा। एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना है 5वें नंबर का। एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना, पहला तो आएगा उड़ाना, प्रहार करना, ये दो आएगा। इसमें क्या आएगा? प्रहार कर रहे हैं तो क्या आएगा? अभिकर्षण, ये वाला आएगा इसके अंदर 5वें नंबर में। 6ठा नंबर है लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना। लदी हुई बैलगाड़ी है तो उसको कैसे कैसे चला सकते हैं? तो पहला तो धक्का देकर चला सकते हैं, खींच कर चला सकते हैं, ठोकर मारना नहीं, ठोकर मार के नहीं चला सकते हैं। क्या आएगा? धक्का देना और खींच कर चला सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा? अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों आएगा इसके अंदर। किसी मेज की दराज को खोलना, यानी कि किसी मेज में जो कबाट होता है उसको खोलना। तो क्या आएगा? पहला खींचना, अपने खींचेंगे मेज का तभी खुलेगा ना। तो पहला क्या आएगा? धक्का देना, यानी धक्का देंगे तो बंद होगा, खींचना, खींचेंगे तो होगा, बंद करना, ये 3 आएंगे। इसके अंदर क्या आएगा? अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों आएंगे। अब हम आगे देखते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण खींचना या अपकर्षण धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना, अपकर्षित करना या खींचना, अभिकर्षित करना पड़ता है? यानी कि अभिकर्षण यानी खींचना और अपकर्षण मतलब क्या होता है? धक्का देना। अपकर्षण यानी धक्का देना यानी दूर भगाना, और अभिकर्षण खींचना यानी पास लाना। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगाने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। और बल की तीसरी परिभाषा क्या है? विज्ञान में किसी वस्तु पर लगाने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को भी हम क्या बोल सकते हैं? बल कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को दी गई गति बल लगाने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है? आइए ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं, ये छोटी सी कुछ लाइनें दी है उसको देखते हैं। मैंने कक्षा 6 में पढ़ा है कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव यानी अभिकर्षण है? किसी चुंबक के 2 समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में क्या आप
सोचते हैं यह खिंचाव अभिकर्षण हो या धक्का देना अपकर्षण हो, जानते ही होंगे। एक चुंबक है, उसके कितने ध्रुव होते हैं? 2। एक होता है N और दूसरा ध्रुव होता है S। ऐसे अगर अपने दो चुंबक ले तो 2 चुंबक लेंगे तो एक N होगा, एक S होगा, दूसरे में N होगा, S होगा। अगर S मिलाएंगे तो चुंबक क्या होगा? दूर जाएगा, और NS मिलाएंगे तो चुंबक क्या होगा? पास में आएगा, चिपकेगा। 2 समान ध्रुव मिलेंगे तो चुंबक क्या होगा? दूर जाएगा, और 2 असमान ध्रुव मिलेंगे तो चुंबक जुड़ जाएगा। अब देखेंगे बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। बल अलग अलग क्रियाओं के कारण लगते हैं, हम वो चीज़ अब हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, जैसे कि चित्र 11.2 में है, ये देख सकते हैं। क्या उसकी इस उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी? मान लीजिए कि अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है। चित्र 11.2b में देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है? आदमी कार को धक्का दे रहा है। इसमें क्या कर रहा है? आदमी कार के पीछे खड़ा है। अब आदमी जब कार को धक्का देगा तो कार क्या होगा? अपनी गति में प्रारंभ करेगी, अर्थात वह इस पर बल लगाता है, यानी आदमी कार के ऊपर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की इस दिशा में गति करना प्रारंभ कर देती है, यानी कि जब आदमी इस पे इस साइड दिशा इधर बल लगाएगा तो अपनी कार किधर जाएगी? इस दिशा में जाएगी, यानी बल की दिशा में ही अपनी वस्तु क्या होगी? गति स्टार्ट करेगी। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को उसे धक्का लगाते रहना होगा, यानी जब तक उस कार को धक्का लगाएंगे तब तक ही कार आगे जाएगी। अगर लगाना बंद कर देंगे धक्का तो कार क्या है? रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि कार ज़्यादा वजनदार है, इसके लिए। चित्र 11.3 स्थितियां दर्शाते हैं कि जिनसे संभवत आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? चित्र 11.3a में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देते हुए प्रतीत होती है, जबकि 11.3b में लड़कियों को युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार 11.3c में गाय तथा इंसान का दिया है। जैसे कि यह है अपना चित्र 11.1, यह है चित्र 11.1a। इसमें का कौन किसको ढकेल रहा है, ये देखना है कि कौन किसको ढकेल रहा है, वो अपने को पता करना है। हाँ, ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। अब ऐसे ही चित्र 11.3b में देखो कि कौन किसको अपनी ओर खींच रहा है। अब ऐसे आप तो रोज़ खेलते ही होंगे, चकेड़ी वाले खेल तो खेलते, उसमें लगता है कि कौन किसको खींच रहा है। सब दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बल कहाँ लगता है? इनका बल इधर लगेगा और इसका बल इधर लगेगा। दोनों का बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं। अब ऐसे ही इसको अपने को बताना है कि कौन किसके ऊपर बल लगा रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं इंसान क्या कर रहा है? इसकी दिशा में बल लगा रहा है, यानी गाय के ऊपर बल लगा रहा है, और जो गाय है इंसान की दिशा में बल लगा रहा है। यानी कि यहाँ पर भी सेम अपनी इस आकृति के जैसे ही ये आकृति भी है। 11.3b और 11.3c एक जैसी ही आकृति है। वो उनमें बल की दिशा एक दूसरे के विरुद्ध है। जैसे कि इंसान किसके ऊपर? गाय के ऊपर बल लगा रहा है, और गाय इंसान के ऊपर बल लगा रहा है। अब हम आगे देखते हैं। आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही है। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगाने के लिए हम कम से कम 2 वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। अब बल लगाने के लिए कितने वस्तु चाहिए? 2, तभी जाके बल लगेगा। अगर एक वस्तु समझ लो सिर्फ इंसान रहता,
इंसान सिर्फ खड़ा है, वो किसी के ऊपर बल लगा रहा है नहीं, उसके लिए कितनी वस्तु चाहिए? 2। तो पहले यहाँ हो गया इंसान, दूसरा हो गया गाय। अब ये क्या कर रहे हैं? ये इसके ऊपर बल लगा रहे हैं और ये इसके ऊपर बल लगा रहे हैं। तो यानी कि बल लगाने के लिए हमको कितनी वस्तु चाहिए? 2 वस्तु या 2 से अधिक वस्तु चाहिए, तभी हम बल लगा सकते हैं। एक वस्तु के ऊपर कभी बल नहीं लगेगी। अब बल की खोजबीन, अब हम देखेंगे बल की खोजबीन कब और कैसे हुई थी, वो देखते हैं। यहाँ पर कुछ जानकारी हमको दी है क्रियाकलाप 11.2 में। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करते हैं। क्रियाकलाप 11.2, कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकते हैं। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि उस बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे। चित्र 11.4 ए, क्या अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अब उसी वस्तु को फिर से ढकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह उसी विपरीत दिशा में धकेले। चित्र 11.b में उस वस्तु गतिमान होती है, यदि यह गति में आती है तो उसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? जैसे कि 2 आकृति दी है अपने को, आकृति ए और आकृति बी। आकृति ए में देखो 2 मित्र एक बड़े से बक्से को किस दिशा में बल लगा रहे हैं? इस दिशा में। दोनों मित्र, यानी कि यहाँ पे बल लगाने की कितनी क्षमता हो गई? 2 लोग बल लगा रहे हैं किस दिशा में? इस दिशा में। किसके ऊपर? बॉक्स के ऊपर। इस दिशा में बल लगा रहे हैं, यानी बॉक्स गति करेगी। अब आकृति 11.3 बी देखो, यहाँ पर 2 मित्र हैं और बीच में क्या है? बॉक्स है। दोनों मित्र बॉक्स के ऊपर बल लगाते हैं। पहले मित्र का बल इस दिशा में है, दूसरे मित्र का बल इस दिशा में। अब यहाँ क्या होगा? दोनों को बल तो लगा रहे हैं, पर दोनों के बल की दिशा क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए बॉक्स यहाँ पर गतिशील नहीं करेगा। जबकि यहाँ पर दोनों के मित्र की दिशा क्या है? एक ही है, इसलिए यहाँ पर बॉक्स की दिशा चेंज होती है, यानी बॉक्स क्या होती है? गति में आती है। जबकि 11.b में वस्तु जो है बॉक्स, वह गति नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर बल की दिशा एक दूसरे को विरुद्ध होकर एक दूसरे को बल काट देती है, जिसके कारण वहाँ पर बॉक्स गति नहीं करती है। आपने कभी रस्साकसी का खेल देखा ही होगा, यानी रस्सा खींच का खेल देखे ही होंगे। इस खेल में 2 टोलियां एक रस्सी को विपरीत दिशा में खींचती है। 11.5 में दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करें। कभी कभी, जैसे कि ये आकृति है, ये क्या कर रहे हैं? बीच में रस्सी है, देखो दोनों के पास। ये आकृति है, देखो बीच में क्या है? रस्सी है। यहाँ पे एक लीटी है और यहाँ पे एक वस्तु होती है, जिसके पाले में वो वस्तु चली जाती है, वो टीम जीत जाती है। ये है एक टीम, ये है 2 टीम। अब इनमें क्या है कि बल किसका लग रहा है? ये वाले टीम का बल इस साइड लग रहा है और ये वाले बल की दिशा ये साइड है, यानी कि इधर की टीम की दिशा इस साइड है और इधर की टीम की दिशा इस साइड है। अब यहाँ क्या हो रहा है? बल एक दूसरे के ऊपर लग रहा है, पर बल अगर समान होगा तो वस्तु क्या होगी? अपनी ये वाली वस्तु वहीं पर रहेगी। अगर दोनों में से कोई एक टीम मजबूत है तो उस टीम के साइड बल अधिक लगेगी, जिससे वो वस्तु उसके साइड चला जाएगा। जैसे कि अगर ये टीम ज़्यादा मजबूत है, ये टीम करता, तो क्या होगा? ये टीम वस्तु को अपनी ओर खींच लेगी, यानी इनका बल कमज़ोर पड़ेगा, ये बल कमज़ोर हो जाएगी और ये बल अधिक होगा, जिसके कारण यहाँ जो वस्तु लगी है वो इनके पास चला जाएगा। वही यहाँ पर बताया है। रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। यह चित्र 11.3 बी में दर्शाई गई है स्थिति के समान नहीं है। जो टोली अधिक जोर खींच लगाता है, अर्थात अधिक बल लगाते हैं, अतः वह खेल में विजयी होता है। मैंने अभी बताया ना कि दोनों टोली है, ये टोली 1, ये टोली 2, ये इनकी बल की दिशा इस साइड और इसकी बल की दिशा इस साइड, और बीच में यहाँ पर वस्तु है। अब दोनों के वो बल एक दूसरे के विरुद्ध है। अब भी बल क्या लग रहा है? समान लग रहा है। सपोज यानी मान लो कि इनकी बल की दिशा अधिक है
ये क्या है, बल अधिक लगा रहे हैं और ये क्या है, बल कम लगा रहे हैं। तो क्या होगी, वस्तु इनके साइड आएगी, यानी इनका बल क्या है, कमज़ोर पड़ेगा। तो इनके साइड का बल क्या हो, कमज़ोर होगा। तो ये बल क्या अधिक होगा, जिसके कारण यहाँ जो वस्तु लगी रहेगी वह इनके पाली में आ जाएगा। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। किसी वस्तु में एक ही दिशा में लगाए गए बल क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे कि एक बल यूँ लगा रहे हैं, दूसरा बल यूँ लगा रहे हैं, यह है ए और यह है बी और ये अपनी वस्तु है। पहले हम उसके ऊपर क्या लगाए, बी वाला बल लगाए, तो क्या हुआ, वह थोड़ी गति करी धीमे। उसके बाद जब ए बल लगाते हैं तो क्या होती है, वो और अधिक तेज दौड़ने लगती है। तो वही होता है कि वस्तु की दिशा में दोनों बल लगाएं तो वस्तु क्या होती है, और अधिक तेज गति करने लगती है। अगर विपरीत दिशा में दो बल लगाएं, जैसे कि अगर हम विपरीत दिशा में लगाएं, ये अपनी वस्तु है, एक बल इधर लगाए और दूसरा बल ऐसे लगाए, तो इसमें क्या होगा, वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी, वस्तु यहीं के यहीं रहेगी। क्यों, एक वस्तु एक बल लगा के इधर खींचता है और दूसरा बल लगा के इधर खींचता है, जिसके कारण वस्तु वहीं को वहीं रहेगी। अगर वस्तु पर इस साइड ही दोनों बल लगाए तो वस्तु क्या है, गतिशील होगी और अधिक मात्रा में गतिशील होगी। अब स्मरण कीजिए क्रियाकलाप 11.2 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो वह क्या होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, बल की दिशा दोनों की एक ही है, बल की दिशा दोनों की एक ही है, इसके कारण ये भारी बॉक्स क्या है, गति करती है। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगाने वाले बल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। क्रियाकलाप 11.2 बी में देखते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, ये मित्र का बल इस साइड है और ये मित्र का बल इस साइड, जिसके कारण दोनों का बल क्या है, अगर समान है तो गति वाली वस्तु वहीं को वहीं रहेगी। और अगर ये वाले मित्र का बल अधिक है और ये वाले मित्र का बल कम है तो ये वाला मित्र जीतेगा, जिसके कारण ये वस्तु किधर जाएगी, इस साइड गति करेगी। स्मरण कीजिए कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता है। जब दोनों पर बल अधिक एक ही मात्रा में लगेगा तो रस्सा किसी नहीं ए के पास जाएगी न बी के पास जाएगी, वहीं को वहीं वस्तु रहेगी। इस प्रकार हम सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इस परिणाम से मापी जा सकती है कि बल के बारे में बताते समय हम उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा में परिणाम में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। यदि यह भी याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा या परिणाम में परिवर्तन हो जाए, लगाए गए बल की दिशा में अगर परिवर्तन हो या उसके परिणाम में भी परिवर्तन हो तो क्या होती है, प्रभावी बल भी बदल जाता है। दिशा में परिवर्तन यानी पहले हम बल इस साइड लगा रहे हैं और दूसरे बल इसके ऊपर कैसे लग रहा है, इस साइड लगेगा, तो इस समय ऐसे स्थिति में क्या होगी, अपनी वस्तु स्थिर रहेगी, वस्तु यहाँ से हिलेगी नहीं। अगर अपने बल इस वस्तु पे इस दिशा में लगे रहे और दूसरा बल भी इसी दिशा में लगेगा तो क्या होगा, वस्तु गति करेगी। तो इसमें क्या हुआ, अगर एक ही दिशा में लगाए गए बल, एक ही दिशा में वस्तु पर लगाए गए बल क्या होगा, वस्तु गतिशील करेगी। अगर विपरीत दिशा में लगाएंगे तो वस्तु क्या होगा, इस आकृति के जैसे वस्तु एक ही जगह रहेगा। और ऐसे में अगर ये वस्तु है अपना, ये वस्तु है, इसके ऊपर परिणाम अलग अलग होगा। जैसे कि ये मित्र का बल इधर लग रहा है 2 kg और इसका लग रहा है 3 kg, सॉरी हाँ गलती बोल लिया। अगर इसका लग रहा है 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से लग रहा है, इसका है 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से, तो अपनी वस्तु किस साइड जाएगी, इस साइड, क्योंकि ये कितना लग रहा है, 2 किलोमीटर से लग रहा है, 2 किलोमीटर पर सेकंड लग रहा है और ये कितना लग रहा है, 1 किलोमीटर
पर सेकंड लग रहा है, जिसके कारण ये अधिक गति से, अधिक तेजी से ये धक्का दे रहा है, जिसके कारण अपनी वस्तु किधर जाएगी, इस दिशा में जाएगी, न कि इस दिशा में। अब हम आगे का बाद में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।